परमेश्वर को धन्यवाद दूंगी, क्योंकि मैं उसी के अनुग्रह और आशीष के कारण आज आप सबों के बीच में अपनी गवाही को देने के लिए खड़ी होने पाई हूँ। परमेश्वर को धन्यवाद हो। मेरी गवाही ये है, मार्च के महीने में मैं अपने बड़ी बहन के यहाँ आई थी और मुझे 2 दिन बाद फिर से रिटर्न होना था अपने घर। तो फिर लॉकडाउन हो गए उसी समय। जिस दिन सुबह मुझे निकलना था और रात में मुझे मैसेज आया कि सुबह से लॉकडाउन हो गया है। तो फिर मैं अपने घर वापस नहीं जा पाई, फिर मैं अपने दीदी के यहाँ ही रही। कुछ दिन के बाद में मुझे दुष्ट आत्मा के स्वप्न आने लगे। तो फिर मैं दीदी से बात की कि मुझे ऐसे ऐसे स्वप्न आ रहे हैं। तो मुझे पता नहीं था, लेकिन दीदी के घर में किसी को भी पता नहीं था, दुष्ट आत्मा का वास था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, कुछ चलते रहे, स्वप्न मिलते रहे, हम लोग पारिवारिक प्रार्थना करते रहे और पारिवारिक प्रेयर में हम लोग के साथ में बहुत बाधाएं आती थी। हम लोग प्रार्थना नहीं कर पाते थे। घर आवाज होता था, दरवाजा आवाज आते, खिड़की से आवाज आते थे, लगता है कोई दरवाजा पीट रहा है। ऐसे हम लोग का प्रार्थना पूरी नहीं हो पाती थी। जैसे बच्चे लोग हैं, प्रार्थना में नहीं बैठ पाते थे। फिर बुरे बुरे स्वप्न आते थे। एक दिन ऐसे हुआ कि जब हम लोग सो रहे थे और रात्रि में करीब 12 बजे लगभग कुछ दुष्ट आत्माएं मुझे स्वप्न में मिली। उसमें 2 लेडीज थी, एक लेडीज थी और एक बच्ची थी, करीब 12 वर्ष की थी। और वो पैर उठाकर मेरी बेटी को सीने में पैरों तले रौंदना चाहती थी। और जब जब मेरे नजर उस पर पड़ती थी तो वो अपना पैर पीछे खींच लेती थी। 3 बार ऐसे की, तीनों बार मेरा नजर पड़ा और वो पीछे खींच ली, वो कूद नहीं पाई। फिर कभी कभी ऐसे होता था कि कभी कभी बेड में ऐसे लगता था कि कोई सोया हुआ है, लंबा चौड़ा व्यक्ति है, ऐसे दिखने में लगता था। फिर हम लोग सोचते थे कि नहीं, भ्रम हो रहा है। फिर वो हुआ, हम लोग सोचते थे नहीं, हम लोग पॉजिटिव सोच में आते थे कि नहीं, ऐसे नहीं हुआ होगा, ये मेरा भ्रम था। एक बहुत बार ऐसे हुआ। फिर भी हम लोग प्रेयर करते रहे। फिर जैसे छोटी छोटी बेटी लोग है, दीदी की 2 बेटियां हैं, एक 4 वर्ष की है, तो उससे जैसे प्रेयर में वो नहीं बैठती थी। जब भी हम लोग प्रेयर शुरू करते थे वो भाग जाती थी। जैसे बाहर के रूम में प्रेयर करते थे तो अंदर में चली जाती थी, और अंदर प्रेयर करते थे तो बाहर चली जाती थी। तो एक दिन मैं उसको बोली कि बेटा, तुम प्रेयर करने के समय ही क्यों भाग जाती हो, प्रेयर में बैठते हैं। उसको मैं नॉर्मल समझाई। फिर भी वो ऐसे ही करती रही। तो फिर एक दिन मैं डांटी उसको कि आप प्रेयर में क्यों नहीं बैठती हो, प्रेयर में बैठने से यीशु प्यार करते हैं, ऐसे बोल के मैं उसको बोली और डांटी भी। तो आधी रात में मुझे फिर स्वप्न आया, उसी बच्ची के रूप में स्वप्न में मिला। और मुझे वो क्या कि एक ही हाथ से मेरे गले को पकड़ी और मुझे ऊपर उठा दी, बहुत ऊपर उठाई है, जबकि वो छोटी बच्ची ऐसे नहीं कर सकती है, उसका उतना ताकत नहीं है। तो हमें लगा कि ये दुष्ट आत्मा ही है। हम लोग घर में बात किए। फिर धीरे धीरे ऐसे चलते रहा, हम लोग भयभीत हो गए, बहुत भय होने लगा हमारे अंदर में। हम लोग भय में जीने लगे, प्रेयर हम लोग कर नहीं पाते थे, हम लोग का प्रेयर आधा ही रह जाता था। फिर एक दिन ऐसे हुआ कि वो जिस दुष्ट आत्मा का जो वास था पूरे घर में वो घूमता था, लगता था जैसे फील होता था हमको कि पीछे पीछे कोई चल रहा है। फिर एक दिन मैं स्टोर रूम में घुसी, सारा सामान वहीं से निकालना था। तो जैसे खाना वाना बनता था तो सारा चीज वहीं से हम लोग निकालते थे। तो दीदी नहीं थी, मैं निकाली। जब निकालने के लिए घुसी तो मुझे कुछ परछाई दिखाई देने लगा, और वो परछाई स्पष्ट था क्योंकि जो दीवार था उसका रंग व्हाइट था। तो उसमें मुझे गर्दन से ऊपर का उसका परछाई दिखाई दिया, उसका आंख नाक मुंह सब स्पष्ट पता चल रहा था। तो फिर भी मैं सोची कि नहीं हो सकता है कोई सामान हो उसका ये परछाई हो। एक एक सामान को मैं वहां जाके छुई, लेकिन किसी भी सामान का परछाई नहीं था। फिर कुछ दिन हो गया, मैं किसी को नहीं बताई कि मेरे साथ ऐसे हुआ। फिर मैं अपने मन में ही रखी और उसको प्रेयर करती रही। फिर 10-12 दिन करीब हो गए तो मैं दीदी से ये बात की चर्चा की
कि दीदी मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ था इस रूम में, और उस रूम में मुझे भय लगने लगा था, फिर भी वहां घुसना पड़ता था, घुसती थी मैं। फिर जैसे दीदी से मैं चर्चा की तो उसके दूसरे दिन मैं फिर वहां घुसी। जब वहां घुसी तो मुझे पूरा परछाई दिखने लगा, पूरा परछाई दीवार में सामने आ गया और मैं वहां से पीछे लौट गई। मैं भयभीत हो गई, मेरा सारा शरीर कांपने लगा, मैं वहां घुस नहीं पाई। फिर मेरी लड़की 6 साल की है, उसको मैं आवाज दी, फिर मैं उसको बुला के फिर अंदर गई, वहां से सामान निकाली मैं। फिर उस दिन क्या हुआ कि मैं उस रूम से सारा सामान निकाल दी। फिर वो घर हम लोग को छोड़ना था क्योंकि नया घर बन चुका था और उसमें शिफ्ट होना था। तो हम लोग को ज्यादा परेशानी तब हुई जब वहां से हम लोग नए घर में सामान शिफ्ट कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, एक एक करके सब सामान हम लोग ले आए। तो लास्ट दिन में फिर जिस दिन हम लोग को यहाँ आना था नए घर में, तो फिर उस दिन कुछ कुछ सामान जो था वो लाना था। फिर क्या हुआ कि दीदी ने मुझसे कहा कि देखो अंदर में चटाई होगा बच्चों का खेलने के लिए, वो निकाल कर ला दो। फिर मैंने पूरा घर में ढूंढी, नहीं मिला। फिर चटाई वही रूम में था। फिर जब मैं गई वहां तो मुझे ऐसे हुआ, मेरे साथ में ऐसे हुआ कि वहां स्पष्ट कोई व्यक्ति था, एकदम बड़ा सा लंबा चौड़ा, और उसके कंधे में कुल्हाड़ी लिए हुए था, और मैं उसका फेस नहीं देख पाई। मैं इतना भयभीत हो गई, इतना भयभीत हो गई कि मेरे दोनों हाथ गर्दन पे ऐसे करके चले गए, और मैं अपना दोनों गर्दन पकड़ के पीछे पैर ही मैं निकल गई बाहर। मेरे मुंह से आवाज भी नहीं आया, मैं प्रेयर भी नहीं कर सकी। मैं इतना डरी हुई थी कि मैं कैसे बाहर आई मुझे पता नहीं चला। और ऐसे ही दीदी को मैं बताई, दीदी मुझसे पूछते रही क्या हुआ, लेकिन मेरे मुंह से आवाज ही नहीं आ रही थी, मैं इतना भयभीत थी। फिर दीदी आई, प्रेयर की, हम भी प्रेयर किए, पीछे पीछे दोनों मिलके हम लोग प्रेयर किए। फिर उसमें आशीष पानी था, आशीष पानी हम लोग छिड़के उसमें। उसके बाद में वो धीरे से वहां पे अंधेरा हुआ, थोड़ा सा अंधेरा हुआ। फिर वो जो साक्षात इंसान लग रहा था वो हट गया। फिर उसमें परछाई आकर फिर से उस जगह पे ऐसे लग रहा था कि वो बैठा हुआ है और वहां से हटा नहीं। हम लोग के शोर से अगल बगल के सारे लोग आ गए और वो लोग देखने लगे, पर उसे कुछ नहीं दिखा, लेकिन वो वहां बैठा ही था। इस तरह से हम लोग भय में जीवन व्यतीत कर रहे थे, और हम लोग नया घर चले आए, उसमें भी हमारे साथ ऐसे ही होने लगा। फिर दीवार में यहाँ भी दिखने लगा। किचन में जब खाना बनाने लगे तो मेरे साथ ऐसे होता था कि लगता कोई पीछे खड़े है। मैं बहुत भयभीत थी, बहुत भयभीत हो गई और बहुत डर लगता था। अकेले में भी यहाँ मतलब ऐसे हो रहा था कि रहना मुश्किल था। ऐसे फिर एक दिन क्या हुआ कि दीदी की एक सहेली है रांची से, ललिता एका करके, मैं उस बहन को धन्यवाद दूंगी, उसने भाई संदीप तिर्की का हमको नंबर दिया। उसके बाद में वो बोली कि ये भाई जो है ऑनलाइन दुष्ट आत्मा को निकालते हैं, तो आप लोग इसमें प्रेयर कराइएगा। फिर वो बात हो गया, फिर हम लोग नंबर लिए और हम लोग जूम में जुड़ गए। जूम में जुड़े, ये बात हुई 29 अप्रैल को हम लोग जूम में जुड़े थे। फिर आशीष प्रार्थना सभा में जुड़ने के बाद हम लोग भी प्रेयर करने लगे, और भाई संदीप तिर्की के गवाह ये वचन जो सुना रहे थे उसको हम सुन रहे थे। और उस वचन सुनने के द्वारा ऐसे हुआ उस समय कि हमारा शरीर एकदम हल्का हो गया, और जितना जो भय था हमारे शरीर से दूर हो गया, हमारा शरीर से चला गया, और पूरा घर एकदम शांति लगने लगा, शांति महसूस होने लगा। मसीह में प्यारे भाइयों, ऐसे लग रहा था हमें कि हमारा जीवन कब तक ऐसे चलता रहेगा, कब हमें दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिलेगा। लेकिन प्रभु ने हमारे बीच में भाई संदीप तिर्की को लाए और हमारा जीवन उस भय से मुक्त हुआ, उस भय से आजाद हुआ, दुष्ट आत्मा से आजाद हुआ, और आज हम प्रभु में भले चंगे हैं, उस भय से दूर है, दुष्ट आत्मा हमसे दूर हुई है। इसलिए हम प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं
और साथ ही भाई संदीप तिर्की को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि प्रभु हमारे घर में ऑनलाइन ही के द्वारा, लेकिन ऐसे फील होता है हमें कि भाई संदीप तिर्की के रूप में प्रभु हमारे घर में आए, हमारे जीवन में आए और प्रभु हमें आशीषित किए और हमारे बीच में, हमारे जीवन में अद्भुत कार्य को किए हैं। इसलिए मैं भाई संदीप को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मेरी दूसरी एक गवाही छोटी सी कि 31 तारीख को भाई संदीप तिर्की ने अभिषेक के लिए कपड़ा को अभिषेक किए थे, प्रेयर किए थे अभिषेक के लिए। और मुझे 4 साल से थायराइड थी और भाई बोले थे कि आप लोग रुमाल को या कपड़े को प्रैक्टिकल कीजिएगा घर में। और मुझे गर्दन में हमेशा जकड़न रहती थी, गले में खराश रहती थी, गले में ऐसे लगता था कि कुछ अटका हुआ है, जैसे पानी पीने में भी हमको प्रॉब्लम होते था। तो फिर हमने उस कपड़े को अपने गले में रखा, अब पूरे मेरा गले का जो खराश था वो दूर हो गया, मेरा गर्दन जो जकड़न था सब कुछ खत्म हो गया, मेरे शरीर में जॉइंट में दर्द था। अब मैं सोचने लगी कि भाई तो बोले थे कि जहां जहां दर्द है वहां रखिएगा, पर मैं उस रुमाल को अपने सर के ऊपर रखी और पूरा शरीर के लिए प्रार्थना की और मेरा शरीर दर्द से छुटकारा मिला। प्रभु ने मुझे दर्द से छुटकारा दिया है, इसलिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। साथ ही भाई संदीप तिर्की को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज मेरा शरीर भय से और दर्द से छुटकारा पाया, चंगाई मिला है, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आशीष प्रार्थना सभा के सभी भाई बहनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और प्रभु की महिमा हो, प्रभु को महिमा मिले, एक एक भाई बहनों के साथ प्रभु की आशीष बने रहे। यही मैं अपना गवाही अंत करके को धन्यवाद देती हूँ। आमीन।